मोहम्मद की इस बेमिसाल दरिया दिली की वजह से सुबह को आजाद कर दिया गया। असल में सुबह वही औरत थी जिन्होंने सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद को दूध पिलाया था। फिर एक और दिन पैगंबर मोहम्मद ने देखा कि एक शख्स अपनी बेटी को जिंदा दफनाने के लिए ले जा रहा है। इस दौरान उसकी बीवी उसके पांव पकड़कर रो रही थी और उससे विनती कर रही थी कि वो ऐसा न करे। पैगंबर मोहम्मद उस नन्ही बच्ची को गोद में लेकर उस शख्स के पास आए और नरमी से समझाया, बेटी माँ बाप के लिए रहमत होती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर उस शख्स का दिल मोहब्बत और रहमत से भर गया और उसने अपनी बेटी को खुद अपनी गोद में उठा लिया। इस तरह वक्त गुजरता गया और पैगंबर की उम्र 12 साल हो गई। उधर उनके चाचा हजरत अब्बू तालिब चूंकि एक ताजिर थे, तो अरब की रिवायत के मुताबिक वो हर साल शाम सीरिया का सफर किया करते थे। इस बार पैगंबर ने जिद की कि वो भी अपने चाचा के साथ शाम जाएंगे। सफर शुरू हुआ और रास्ते में वो बसरा नाम के एक मकाम पर रुके, जहां एक गिरजाघर में एक यहूदी आलिम रहता था। उसने पैगंबर और उनके चाचा हजरत अब्बू तालिब समेत पूरे काफिले को खाने की दावत दी। जब उसकी नजर नन्हे मोहम्मद पर पड़ी तो वो फौरन समझ गया कि यही आखिरी और सबसे अजीम पैगंबर हैं। वही बात जो उनकी आसमानी किताबों में लिखी हुई थी और जिसे वो अपनी रूहानी नजर से महसूस कर चुका था। फिर उसने हजरत अब्बू तालिब से कहा, मोहम्मद तुम्हारी पनाह में है, इसलिए तुम्हें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और तुम्हें मोहम्मद को लेकर शाम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां के यहूदी उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सुनकर हजरत अब्बू तालिब ने अपना इरादा बदल दिया और वो वापस मक्का की तरफ लौटने लगे। मगर रास्ते में उन्होंने उस यहूदी आलिम को जख्मी हालत में देखा, वही शख्स जिसने कई बार पैगंबर मोहम्मद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। ये देखकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतर आए और यहूदी के मुंह में पानी डालकर उसकी प्यास बुझाई। फिर उसे सहारा देकर समुंदर के किनारे ले आए। वहां पैगंबर ने देखा कि एक औरत और उसके 2 बच्चों को जंजीरों से बांधकर एक बुत के सामने रखा गया है कुर्बानी के लिए। दूसरी तरफ वहां के मछुआरों का कबीला पूजा कर रहा था ताकि उनका देवता इस कुर्बानी को कबूल करे और उन्हें दौलत अता करे। लेकिन जब प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद ने ये मंजर देखा तो उनका दिल बेचैन हो गया। ये देखकर वहां के मछुआरों ने पैगंबर को रोकने की कोशिश की, मगर तभी समुंदर में एक जबरदस्त लहर उठी। उस लहर की सख्ती से वो बुत जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। ये नजारा देखकर वहां के पुजारी डर के मारे अपने घरों में छुप गए। कुछ देर बाद जब वो समुद्री तूफान थमा तो लोगों ने देखा कि बेहिसाब मछलियां किनारे दिखकर मछुआरे हैरान रह गए और जल्दी से उन मछलियों को पकड़ने में मशगूल हो गए। दूर खड़ा वो यहूदी आलिम भी ये सब देखकर दंग रह गया। असल में ये सब पैगंबर की दुआ की बरकत से हुआ था और ये अल्लाह ताला की कुदरत की एक रोशन निशानी थी। हजरत अब्बू तालिब बुढ़ापे को पहुंच चुके हैं और वो खाना काबा के सामने खड़े होकर मक्का के तमाम लोगों को पुकार रहे हैं, आओ बिना किसी झगड़े के इस्लाम के रास्ते पर लौट आओ और एक पुरसुकून जिंदगी गुजारो। लेकिन फिर भी मक्का के कुछ सरदार हजरत अब्बू तालिब और हजरत मोहम्मद को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। मगर उस वक्त तक मक्का के ज्यादातर लोग ये पहचान चुके थे कि हजरत मोहम्मद ही आखिरी और सबसे अजीम पैगंबर हैं और उनका दीन ही सबसे सच्चा, सबसे बुलंद और अमन वाला दीन है।